हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग सी लैंग्वेज की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करा। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोगों ने इफ एल्स देखा, इफ एल्स देखा, देन स्विच केस देखा और उस पर कई सारे प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन करी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स। कैसे सी लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। गाइस, लूपिंग स्टेटमेंट्स का क्या यूज है? देखिए, लूपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाती हैं, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सी शार्प हो, पाइथन हो, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ाई जाती हैं और सब में लगभग एक ही जैसा सिंटैक्स है और एक जैसा ही यूज है। तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी सी में अगर आप इन पर कमांड कर लेते हैं, लूप्स पर कमांड कर लेते हैं, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लूप्स कहते हैं, अगर आप लूप्स पर कमांड कर लेते हैं तो आपको सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प या कोई भी पाइथन जैसी मॉडर्न लैंग्वेज सीखेंगे तो आप बहुत आसानी से ये टॉपिक वहां कवर कर जाएंगे। आइए देखते हैं कि आखिर लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज क्या है। इन शॉर्ट हम लोग इन्हें लूप्स भी बोलते हैं। वैसे अगर हम वर्ड पर जाएं तो लूप का मतलब होता है कहीं शुरू करना और घूम के वापस आना, शुरू करना, घूम के वापस आना, शुरू करना और घूम के वापस आना। इस सिचुएशन को हम लोग लूप कहते हैं रियल लाइफ में, राइट। लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज? मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। तो आप लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे प्रिंटफ। मैं मेन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को कई बार बता दिया है। आपने 1 लिखा सपोज, फिर आपने लिखा प्रिंटफ 2 लिखा आपने, फिर आपने लिखा प्रिंटफ, आपने 3 लिखा, राइट। इस तरह से करते करते आपने 10 तक काउंटिंग लिखने के लिए 10 बार सपोज प्रिंटफ लिखा, 10 बार लिखा, राइट। तो आपको मैंने बोला कि आपको काउंटिंग प्रिंट करानी है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें काउंटिंग प्रिंट करनी है, राइट। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग कह लीजिए या नेचुरल नंबर्स कह लीजिए। तो आपने एक वॉइड मेन लिखा जी, हैश इंक्लूड करके वॉइड मेन बनाया और इस वॉइड मेन के अंदर आप लोगों ने 10 बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दी। तो इसका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर 1 2 3 ऐसे करते हुए 10 टाइम्स आ जाएगा सपोज, राइट। तो 10 तक काउंटिंग करने के लिए मुझे टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ी? जब मुझे 1 से 10 तक काउंटिंग करनी पड़ी तो इसके लिए मैंने कितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी? मैंने लिखी 10 इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे बोला जाता कि 10 तक नहीं 100 तक काउंटिंग प्रिंट कराइए, उस केस में ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आप कितनी बार लिखते? ये प्रिंटफ इंस्ट्रक्शन आप लिखते 100 टाइम्स। और अगर वो आपसे बोलता कि भाई 100 तक नहीं 1 से 1000 तक प्रिंट कराइए, तो उस केस में आप ये प्रिंटफ इंस्ट्रक्शन लिखते 1000 टाइम्स, राइट। और अगर वो आपसे बोलता कि 1000 नहीं 10000 तक काउंटिंग प्रिंट कराइए, तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आप 10000 टाइम्स लिखते। यानी समझिए कितना बड़ा कोड आप लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चला जा रहे हैं। तो अगर यूजर 1 लाख बोलेगा तो क्या 1 से 1 लाख तक काउंटिंग बोलेगा तो क्या आप 1 लाख बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं? क्या 1 लाख बार आप प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे? तो इसका मतलब तो यार ये प्रोग्राम तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यूजर से इनपुट ले लें कि बता तू कहां तक काउंटिंग प्रिंट करना चाहता है, अगर तू यूजर ने वैल्यू डाल दी 10,000 तो भाई हमें 10,000 बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा। अगर यूजर ने 1 लाख बार डाल दी तो क्या हमें 1 लाख बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा? इट्स वेरी लेंथी, बहुत समय लग जाएगा आपको 1 लाख बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने में। 1 लाख बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने से ना सिर्फ समय बहुत बार लग जाएगा बल्कि यह प्रोग्राम भी बहुत लेंथी हो जाएगा। 1 लाख इंस्ट्रक्शंस लिखना वेरी लेंथी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, प्रोग्रामर के एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं, राइट। इतना सब कुछ
लेकिन गाइस अगर यही काम मैं आपको लूप से करने को कह दूं, अगर मैं कहूं कि इसी काम को लूप से करना है, तो गाइस लूप में आपको सिर्फ 2 लाइंस का कोड लिखना होगा। क्या कह रहा हूं मैं? 2 लाइंस का कोड। काउंटिंग चाहे 10 तक करानी हो, चाहे 100 तक करानी हो, चाहे 1000 तक करानी हो, 10,000 तक करानी हो, 1 लाख तक करानी हो, 10 लाख तक करानी हो, 1 करोड़ तक करानी हो, कहां तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, कोड लिखना होगा सिर्फ 2 लाइंस का कोड। तो बताइए इस पूरे सिनेरियो में आपको कौन ज्यादा इजी लग रहा है? वो सिनेरियो जहां तक काउंटिंग प्रिंट करानी है उतनी स्टेटमेंट्स लिखना, या सिनेरियो कोई सा भी हो सिर्फ 2 लाइन के कोड से आपका काम हो जाएगा? सबसे पहला फायदा जो पहली नजर में आपको दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा, जो एडवांटेज आपको दिख रहा होगा कि भाई यहां पर तो रिड्यूस हो गया प्रोग्राम साइज, आपको कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ रही हैं। और यही सबसे मेन पर्पस है लूप का। लूप का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है गाइस कि आपके प्रोग्राम का साइज बहुत छोटा कर देते हैं। जो काम आपको 10 बार की इंस्ट्रक्शंस लिखने पर या 100 बार की इंस्ट्रक्शंस लिखने पर अचीव हो रहा है, वो काम यहां पर सिर्फ 2 लाइंस के कोड में हो जाएगा। प्रोग्राम का साइज सोचिए, 10 लाइन से ही कंपेयर कर लूं, 10 और 2 में कितना डिफरेंस है। 2 लाइन के कोड में 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। तो यह है लूप का फायदा। जो मेन एडवांटेज है लूप्स का कि ये आपके प्रोग्राम का साइज छोटा कर देते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज। लेकिन चलिए एडवांटेज पर तो बात हुई, हमें लूप यूज कब करना है, लूप कब इस्तेमाल किया जाता है? बच्चे सोचते हैं यार मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि लूप लगाना कब है, किस सिचुएशन में लूप लगाना है। ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे प्रोग्रामर्स के साथ, फ्रेशर प्रोग्रामर्स के साथ है, जो डिसाइड नहीं कर पाते, जो सिचुएशन नहीं समझ पाते कि आखिर लूप लगाना कब है। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि लूप लगाना कब है, तो भाई एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, अगर आप यहां 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? यहां पर भी प्रिंटएफ आपने लिखा, यहां भी आपने प्रिंटएफ लिखा, यहां भी आपने प्रिंटएफ लिखा, सब में आप प्रिंटएफ लिखते चले जा रहे हैं। 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पर। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ध्यान से, तो एक ही काम है जो रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। कोई काम मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रिंटएफ हो रहा है जी, यहां भी प्रिंटएफ, यहां भी प्रिंटएफ, यहां भी प्रिंटएफ, यहां भी प्रिंटएफ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अबे जब मल्टीपल टाइम्स कोई काम रिपीट करना होता है तभी हम लूप लगाते हैं। यही लूप की जरूरत है। इस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने वाले टास्क को हम लूप से इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको कोई टास्क बार बार करना है, कोई पर्टिकुलर कोड बार बार रिपीटेटिवली लिखना है अपने को प्रोग्राम में, कोई पर्टिकुलर टास्क है जो ऑटोमेटिकली आप बार बार करना चाहते हैं, तो आपको दिमाग में तुरंत याद आ जानी चाहिए लूप की। जैसे मैंने यहां दिखाया आपको, प्रिंटएफ करना है, इसमें भी प्रिंटएफ, 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 यानी प्रिंटएफ ही करना है 10 बार, यानी एक ही काम को 10 बार रिपीट करना है। मतलब आपके समझ दिमाग में आना चाहिए ये तो लूप से होगा। जब भी कोई टास्क आप मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको लूप याद आना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ लूप कि ये रिपीटेटिव टास्क के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी काम या रिपीटेटिव टास्क को छोटा करने के लिए ही लूप है। भाई 10 लाइन का कोड 2 लाइन में कर दिया, रिपीटेडली बार बार जो कोड लिखना पड़ रहा था उसे 2 लाइन में कर दिया, तभी तो कोड का छोटा हुआ। तो यही है नीड कि रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। सो ये है लूप की जरूरत, राइट? लूप की डेफिनेशन आप क्या दोगे कि इट इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लो जी,
एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज क्या है जी? एडवांटेज ये रहा आपको कि लूप्स की वजह से, ये लूप की डेफिनेशन हो गई कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, कोई पर्टिकुलर कोड को बार बार अपने प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं तो बच्चों उसकी जगह अपन लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे प्रोग्राम छोटा हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा, बार बार लिखने के एफर्ट्स भी बचेंगे। राइट, फायदा यही है, सीधे सीधे दिख रहा है 10 लाइन का कोड, 2 लाइन का कोड, यानी आपका प्रोग्राम रिड्यूस हो जाता है, साइज रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ रही हैं। राइट, मैं अभी प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ करके भी दिखाऊंगा। राइट, तो चलिए लूप का जरूरत हमें समझ में आया, लूप की डेफिनेशन समझ में आई। राइट, आइए किसी प्रोग्राम को बनाकर इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि यहां सी लैंग्वेज में कितनी तरह के लूप्स हम लोग यूज करते हैं। तो गाइस 3 टाइप्स के लूप हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और ये सब में हैं, ये 3 टाइप्स सब में हैं। फर्दर और मॉडर्न लैंग्वेजेस में और भी 1-2 लूप बढ़ जाते हैं, लेकिन बेसिक ये 3 टाइप्स सब में हैं। जावा में, पाइथन में, ये बेसिक 3 टाइप्स लगभग सब में हैं। राइट, नंबर 1 इज फॉर लूप, number 2 is while loop, number 3 is do while loop। so ये 3 बेसिक लूप हैं, तीनों को अलग अलग सिनेरियोज में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोला कि लूप्स का काम आपके द्वारा लिखे गए कोड को बार बार रिपीट करने के लिए होता है जिससे कि प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाए, तो यह काम तो फॉर लूप से भी हो जाएगा। फिर व्हाइल क्या कर रहा है? डू व्हाइल लूप। क्यों भाई? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आपका कोड रिपीट हो जाए ताकि छोटा हो जाए, कोई मल्टीपल रिपीटेटिव टास्क है वो छोटा हो जाए, मैं बार बार लिखना ना पड़े, तो वो तो एक लूप भी कर देगा। बाकी लूप क्या कर रहे हैं? तो गाइस इन तीनों लूप्स को हम अलग अलग सिनेरियोज में इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप को इस्तेमाल करने का सिनेरियो अलग है, व्हाइल लूप को इस्तेमाल करने का सिनेरियो अलग है, डू व्हाइल को अलग है। इन सब की अपनी अपनी जरूरत है, एक एक करके हम सारी वीडियोस पर बात करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि किन सिनेरियोज में फॉर लूप इस्तेमाल होता है, किन सिनेरियोज में व्हाइल, और उन पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम सब लोगों के पास एक घर में माइक्रोवेव तो होगा ही, हमने देखा है माइक्रोवेव। राइट, उस माइक्रोवेव के अंदर हम कोई भी बाउल रख देते हैं, कोई इंग्रेडिएंट्स मिलाकर रख देते हैं और एक टाइमर सेट कर देते हैं, मान लीजिए 30 सेकंड्स का। और जैसे ही हम टाइमर सेट कर देते हैं तो उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 सेकेंड वाइज चलना लगता है। 1 से शुरू हुआ और कहां तक आपने टाइमर सेट किया था? 30 तक। 1 से लेकर 30 तक वो चलता रहता है और अंदर जो भी बाउल है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। 1 सेकेंड से 30 सेकेंड्स तक का पूरा टाइमर चलेगा और इन बिटवीन अंदर रखा हुआ बाउल पूरा लगातार माइक्रोवेव में घूमता रहेगा। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लूप, कि लूप के अंदर आप कुछ भी लिख देंगे, सेट कर देंगे कहां से कहां तक, वो उतनी देर तक उसको घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। यही काम है प्रोग्रामिंग में लूप्स का। लूप चलाते वक्त हमें बताना होगा कहां से स्टार्ट करना है, कहां एंड करना है, और उसके बाद उसके अंदर लूप की बाउंड्री के अंदर आप जो कोड लिखेंगे वो ये उसे घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, जब तक आपकी स्टार्ट और एंड बाउंड्री मैच नहीं होते। राइट, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप की। राइट, सिनेरियो पर भी बात करूंगा कि फॉर लूप कब इस्तेमाल होते हैं। देखिए, फॉर लूप को इस्तेमाल अपने प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करने का जो सिंटैक्स है वो है कि आपको फॉर लिखना होगा, सबसे पहले स्मॉल लेटर से सब कुछ, फिर कहां से स्टार्ट करना है वो स्टार्ट लिखना होगा, फिर सेमीकोलन लगाना होगा, फिर एंड कंडीशन लिखनी होगी कि कहां तक जाना है। जैसे मैंने बोला, अगर 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है तो 1 से 10 तक स्टार्ट कहां से करना है, 1 से खत्म कहां करना है, 10 तक। तो स्टार्ट आपको बताना होगा, एंड आपको बताना होगा, साथ ही आपको बताना होगा स्टेप्स। स्टेप्स से मेरा कहने का मतलब है कि आपको आगे बढ़ना है या पीछे की तरफ जाना है, ये बातें आपको स्टेप्स में लिखनी होती हैं। जैसे मैंने अभी माइक्रोवेव का एग्जांपल दिया कि मैंने 30 सेकंड का टाइमर लगाया तो काउंटडाउन 1 से शुरू हुआ, 1
2 3 4, इनके बीच में कितने कितने का स्टेप हो रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इन सब के बीच में एक एक सेकंड का डिफरेंस है। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड स्टेप्स। किसी किसी के यहां टाइमर उल्टा भी चलता है माइक्रोवेव में, 30 से 1 तक चलता है, 30, 29, 28, 27, 26, 25, उसमें भी एक एक का है, लेकिन माइनस होता हुआ एक एक का है। तो वो स्टेप्स हमें बताने हैं कि प्लस होता हुआ है, माइनस होता हुआ है, या एक एक का स्टेप है बढ़ता हुआ, या एक एक का स्टेप है घटता हुआ। कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, कैसे आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, दिस इज कॉल्ड स्टेप। और इस बाउंड्री के अंदर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शंस टू रिपीट, जो आप रिपीट करना चाहते हैं वो आप इस बाउंड्री के अंदर लिखेंगे, राइट। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है गाइस। 3 तरह के लूप हमें पढ़ने हैं। आइए फॉर लूप के सिंटैक्स पर एक बार बात करते हैं और इसके बाद इसका एक प्रोग्राम बनाकर समझते हैं कि फॉर लूप आखिर हमारी इस सिचुएशन को, जिसमें हम 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट कराना चाह रहे थे, इसे छोटा कैसे करेगा। क्योंकि अभी हमने जो सिनेरियो देखा बेटा, वो 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल टाइम्स प्रिंटफ लिखा हुआ था। मैंने बोला इस कोड को मैं 2 लाइन में रिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा, तो आखिर ये कैसे किया जा सकता है। आई होप स्टार्ट एंड और स्टेप्स आपको समझ में आएंगे। कहां से आपको काउंटडाउन शुरू करना है, कहां पर आपको काउंटडाउन खत्म करना है, और कैसे कैसे आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन शेयर किया था। मैंने क्वेश्चन बोला कि आपको प्रोग्राम बनाना है टू प्रिंट नेचुरल नंबर्स अप टू 10। ये लीजिए, नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं अप टू 10, 10 तक। अब नेचुरल नंबर्स 10 तक प्रिंट कराने हैं, राइट। अब इसमें प्रोग्राम में कहां पता चल रहा है कि ये लूप से होगा, तो देखो ना उसने क्या बोला है, आपको प्रिंट करना है अप टू 10। इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि आपको 1 प्रिंट कराना है, 2 कराना है, 3 कराना है, 4 कराना है, 5 कराना है, 6 कराना है, 7 कराना है, 8 कराना है, 9 कराना है। आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटडाउन प्रिंट करना है, यानी प्रिंट करने का काम आपको कई बार करना है। उसने बोला है प्रिंट करो 10 तक काउंटडाउन, 10 तक काउंटडाउन प्रिंट करना है, यानी 1 2 3 4 ये प्रिंट कराना है, ये प्रिंट, ये प्रिंट, ये प्रिंट, ये प्रिंट, ये प्रिंट, ये प्रिंट, ये प्रिंट। जब कोई काम बहुत बार करना पड़ता है, कोई भी टास्क मल्टीपल टाइम करना होता है, तो आपके दिमाग में याद आ जाना चाहिए, अबे यार इसमें तो प्रिंटिंग का काम हो रहा है, वो भी 10-10 बार। इसका मतलब तो ये लूप से होगा, क्योंकि इतनी बार कोई काम करना है तो बिना लूप के तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्त। तो भाई ये लूप से होगा। आइए तो हम अपना प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैं कई वीडियोस से आपको सिखाता आ रहा हूं, वो बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। stdio.h void main लिखा, राइट। आइए अब मुझे पता है, मुझे 1 से लेकर, उसने अप टू 10 बोला है, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। तो देखिए अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे इसमें लूप लगाना है, मुझे प्रिंटिंग का काम करना है 10 बार, मतलब कोई भी काम कई बार करना है, रिपीटेडली करना है, सेम काम, प्रिंटिंग का काम 10 बार, यानी सेम टास्क 10 बार करना है, प्रिंटिंग 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 प्रिंटिंग। तो ये लूप से होगा। बट लूप लगाने से पहले 3 बातें सोचिए जो आपको लूप में लिखनी है। एक, आपको कहां से स्टार्ट करना है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको कहां एंड करना है, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरा, आपको आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो कितने कितने के डिफरेंस पर, 1-1 के डिफरेंस पर आगे बढ़ना है, या 2-2 के डिफरेंस पे बढ़ना है, या 3-3 के डिफरेंस पे बढ़ना है। अगर पीछे आना है तो कैसे कैसे पीछे आना है, 1-1 के स्टेप पर माइनस करना है या 2-2 के स्टेप पर, तो आपको पता होना चाहिए। हमारी जरूरत क्या है, हमें 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है अपने लोगों को, अपन को जाना है 10 तक। तो हमें पता है हमें स्टार्ट करना है 1 से, हमें एंड करना है 10 पर, और इन सब के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, अगर आप देख पा रहे हो, इन सब के बीच में +1 का डिफरेंस है। इन सब के बीच में +1 का डिफरेंस है, यानी स्टेप रहेगा +1 का। 3 बातें अगर आपको पता चल गई हैं तो आप लूप लिखने के लिए तैयार हैं।
राइट। अब अगर मैंने कोई काम करना है, राइट, आपको माइक्रोवेव पर टाइमर क्यों डिस्प्ले कराया जाता है? ताकि आपको दिखता रहे कि भाई 25 सेकंड हो गए, भाई 20 सेकंड हो गए, भाई 15 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए। वो टाइमर इसलिए डिस्प्ले करने हुए दिखाया जाता है कि आपको टाइमिंग का पता रहे। एक डिस्प्ले टाइमर माइक्रोवेव पर लगा के दिया जाता है। सिमिलरली हमसे भी कोई अचानक अभी काउंटिंग, मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं और मैंने आपसे कहा काउंटडाउन शुरू कीजिए, तो आप फिंगर्स पे काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप भी काउंटिंग करने के लिए फिंगर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, राइट। हमें तो बचपन में सिखाया भी जाता है 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे जोड़ो, काउंटडाउन। हम फिंगर्स का यूज करके काउंटडाउन करते हैं। माइक्रोवेव्स में वो डिस्प्ले लगा देते हैं जिसकी मदद से हमें काउंटडाउन पता चल जाता है। बट ये जो प्रोग्राम हम बनाना जा रहे हैं, इसमें हमें 1 से लेकर 10 तक का काउंटडाउन करना है। बट इसे गिने कैसे गिनेंगे कि हमने 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया? गिनेंगे कैसे? उसमें प्रोग्राम की कोई फिंगर्स थोड़े ही हैं कि आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। कोई काम हमें रिपीटेटिवली करवाना है तो हमें गिनना भी तो पड़ेगा कि कितनी बार हो चुका है। 5 बार हो चुका है, 5 बार बचा है। 6 बार हो चुका है, 4 बार बचा है। 7 बार हो चुका है, 3 बार बचा है। हमें यह गिनना होगा, हमें ये काउंट डाउन करना होगा कि अगर हम किसी टास्क को रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो कितनी बार हो चुका है, कितनी बार बचा है, ये गिनना होगा। और इस गिनने के लिए हम लोग लूप्स में एक वेरिएबल यूज करते हैं। वो वेरिएबल हमारा काउंटडाउन करेगा, गिनेगा कि हम कितनी बार लूप को रिपीट करवा चुके हैं या लूप कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो जब भी हम लूप का प्रोग्राम बनाएंगे, हम यहां पर कोई भी एक वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट आई एक वेरिएबल लेंगे। ये वेरिएबल हमारे लूप को काउंटडाउन के लिए है, कितनी बार चल चुका है ये गिनेगा। तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक आई नाम का वेरिएबल बन गया होगा, राइट। अब मुझे प्रिंटिंग का काम मल्टीपल टाइम्स करना है। प्रिंटिंग का काम कहां से शुरू करना है? 1 से लेकर 10 तक और एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो चलिए लूप लगाने जा रहा हूं, क्योंकि कोई काम मुझे मल्टीपल टाइम रिपीटेटिवली करना है। प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग का सेम टास्क मुझे मल्टीपल टाइम्स करना है। तो मैं लूप लगाने जा रहा हूं। मैंने लिखा फॉर, अभी आपको बताया था, मैंने सिंटेक्स बताया था। फॉर लूप में आप सबसे पहले लिखते हैं स्टार्ट कहां से करना है। तो भाई कहां से स्टार्ट करना है? अपने को स्टार्ट करना है 1 से। 1 से स्टार्ट करना है। तो ये सब करने के लिए 1 से स्टार्ट करना है, 10 पर जाना है, +1 करना है, इसीलिए तो ये वेरिएबल लिया है, इसी में हम काउंट डाउन करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि जी आई की वैल्यू 1 कर दी जाए। ये लो जी, काउंट डाउन करने के लिए आई की वैल्यू 1 कर दी जाए। ये जो आई नाम का वेरिएबल है, जो हमारा लूप काउंट करेगा, जो ये गिनेगा लूप कितनी बार चल चुका है, राइट, उसमें मैंने बता दिया 1 से शुरू किया जाएगा। इसको स्टार्ट पॉइंट हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था हम यहां पर लिखेंगे एंड कंडीशन। एंड कंडीशन खत्म कहां करना है? तो भाई हमने अपने प्रोग्राम को देख के पता लगा लिया था हमें 10 पे खत्म करना है। तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए यहां कैसे लिखा जाता है, लेस देन इक्वल टू 10। ये मैंने यहां लेस देन क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई 10 से सभी छोटी वैल्यूज मुझे चलानी है। 1 10 से छोटा होगा, 2 10 से छोटा होगा, 3 4 5 6 7 8 ये सब 10 से छोटे होंगे। 9 भी 10 से छोटा होगा और मुझे 10 भी कंसीडर करना है, इसलिए इक्वल। आपको प्रिंट क्या कराना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी वैल्यूज 10 को छोड़ दिया जाए तो ये सारी वैल्यूज 9 से छोटी, 10 से छोटी हैं। 1 2 3 4 5 6 सब 10 से छोटी हैं, इसलिए लेस देन लगाया और 10 भी शामिल करना है, इसलिए इक्वल। तो 1 से शुरू होगा, 10 से लेस देन सारी वैल्यूज कवर करेगा। 1 से शुरू होगा, 10 से लेस देन सारी वैल्यूज कवर करेगा और 10 को भी कवर करेगा क्योंकि मैंने इक्वल लगा दिया है। स्टार्ट हो गया, एंड कंडीशन हो गई। इसे एंड कंडीशन कहां बंद होगा और उसके बाद अब आपको बताना है स्टेप। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, आई प्लस करेगा एक एक की वैल्यू को, राइट। ये मैं यहां पर हम लोग स्टेप लिखेंगे कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये लिखा मैंने स्टेप आई प्लस इक्वल टू 1।
ये एक एक स्टेप बढ़ेगा। तीनों चीजें मैंने यहां लूप में क्लियरली बता दी, कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है, कहां से कैसे कैसे आगे बढ़ना है। और उसके बाद अंदर अपना कोड लिख दीजिए जो आपको कई बार रिपीट करना है। तो आपको भाई कई बार रिपीट क्या करना है, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ। मैंने प्रिंट एफ कर दिया, यहां लिख दिया %d और यहां लिख दिया आई। आई को क्यों प्रिंट करा रहा हूं, क्योंकि काउंटडाउन किस में चलेगा, मेरा आई में चलेगा। आई में ही तो काउंटिंग चलेगी, यही तो काउंटडाउन करेगा, तो इसे ही मैंने प्रिंट कराया है। राइट, ये रहा करली ब्रेसेस क्लोज। ये देखिए 2 लाइन का कोड, ये तो लूप की बाउंड्री है। जो कोड आप इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के बीच में लिखेंगे, सिर्फ इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के बीच में जो कोड लिखा होगा, सिर्फ वही कोड ही इस लूप के द्वारा बार 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 रिपीट किया जाएगा, जो उसकी बाउंड्री के बीच में है। जो लूप की बाउंड्री में है सिर्फ उसे रिपीट किया जाएगा। और ये रहा मेन का क्लोज। मैंने स्टार्टिंग लिख दी, एंडिंग लिख दी और कैसे कैसे आगे बढ़ना है ये लिख दिया। अब जरा अगर हम इसको समझने चलें गाइस, तो जरा इसका वर्क करने का तरीका समझिए, ध्यान दीजिएगा गाइस। तो सबसे पहले स्टार्ट, आई को 1 से शुरू करना है, तो आई नाम के वेरिएबल में 1 हो गया। सबसे पहले ये एक चीज चलती है। उसके बाद प्रोग्राम यहां आता है नंबर 2 पर, चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, हां है। ध्यान रखिएगा, अगर ये वाली बात ट्रू होती है, यहां वाली कंडीशन ट्रू होती है, हां होती है, तो वो अंदर का कोड चलाने जाएगा, तो वो अंदर का कोड चलाने जाएगा। ये गेट कीपर है, ये गेट कीपर परमिशन देगा। यहां लिखी हुई बीच वाली पार्ट की जो एंड कंडीशन है, ये अगर यस होगी, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, यस होगी या ट्रू होगी, तो ये कोड अंदर जाएगा रन होने। अगर ये ट्रू या यस नहीं होगी तो वो कोड अंदर रन करने नहीं जाएगा। तो भाई आई की वैल्यू है 1 हो गई। उसके बाद वो यहां आया, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, आई की वैल्यू 10 से छोटी है। ये आई नाम का एक वेरिएबल जो मेमोरी में बनाया है, जो काउंट डाउन करेगा। राइट, इस अगर आपने कहा आई की वैल्यू 10 से छोटी है, उसने चेक करा 10 से छोटी है, उसे मिल गई, तो हां होने पर वो अंदर आया। अंदर आके उसने आई की वैल्यू प्रिंट कराई। दोस्तों आई की वैल्यू 1 आपके सामने आ गई। अब अंदर के कोड के बाद अब वो यहां जा रहा है, वो पहुंचा यहां 4 नंबर पर। राइट, चेक क्या करेगा वो, आई की वैल्यू को देखिए, मैंने लिखा है आई प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई की वैल्यू में +1 करके वापस आई में डाल दो। ये शॉर्टकट है इस चीज का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यहां पर आई प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, सिर्फ आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। बट ये सिर्फ तब चलेगा जब आप 1 स्टेप लेना चाहते हो, 1 से ज्यादा स्टेप लेना चाहते हो तो ये नहीं चलेगा। इसलिए हम यही वाला प्रेफर करने को कहते हैं कि आई की वैल्यू में +1 करके वापस आई में डाल दो। ये लिख लीजिए, क्योंकि जब हमें 2 का स्टेप लेना होगा, 3 का स्टेप लेना होगा, 4 का स्टेप लेना होगा, तो यहां पे 2 कर दूंगा तो 2 का स्टेप हो जाएगा, 3 कर दूंगा तो 3 के स्टेप हो जाएंगे। बट आई प्लस प्लस सिर्फ सिंगल स्टेप के लिए होता है। राइट, चलिए, तो आई की वैल्यू 10 से छोटी थी, हां थी, हां यह मतलब ट्रू। वो अंदर आया, उसने आई की वैल्यू आपके सामने प्रिंट कर दी। यहां के बाद वो यहां पहुंचा, उसने कहा आई की वैल्यू को +1 कर दो, आई की वैल्यू मेमोरी में 2 हो गई। बेटा अब वो यहां से यहां जाएगा वापस, यहां कभी भी नहीं। देखिए, जब कभी आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक रेस का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, जहां से आप रनिंग अपनी रेस स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्टिंग पॉइंट पूरी रेस में सिर्फ शुरुआत में होता है। तो ये लूप, अगर मैं कहूं एक प्रकार की रेस है, तो ये स्टार्टिंग लाइन थी, एंडिंग लाइन ये नहीं खत्म होने की। अब स्टार्टिंग लाइन पूरी रेस में दोबारा नहीं आएगी। अब तो लूप दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, सारे लैप्स कंप्लीट करेगा जब तक कि आप 10 ना पहुंच जाओ। ये सिचुएशन अब दोबारा कभी नहीं चलेगी। ये चलेगी तो सिर्फ शुरुआत में चली, जब उसने एक वेरिएबल में 1 डाल दिया। अब तो यहां से आया था, वो यहां गया, अब यहां से यहां गया, यहां से अब वापस यहां आ रहा है। वो चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, हां है, तो हां हो गया, तो अब वो अंदर आएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू हो गई 2।
यहां से अब वो फिर यहां जाएगा, i की वैल्यू +1 करेगा, हो जाएगी 3। यहां से अब वो फिर यहां आएगा, क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है? हाँ है, हाँ मतलब ट्रू, कंडीशन ट्रू हो रही है तो अंदर आएगा, i की वैल्यू फिर प्रिंट करेगा। यहां से अब वो यहां जाएगा, i की वैल्यू +1 हो गई, यानी हो गई 4। यहां से वो वापस यहां आएगा, क्या 4 10 से छोटा है? हाँ है, तो अंदर आएगा, i की वैल्यू फिर प्रिंट कर देगा 4। यहां से वो यहां जाएगा, i की वैल्यू +1 करेगा, हो जाएगी 5। फिर वो यहां से यहां आएगा, क्या 5 10 से छोटा है? हाँ है, तो वो फिर अंदर आएगा, i प्रिंट कर देगा। आप देख रहे हो ये कैसे चल रहा है, यहां फिर यहां फिर यहां, तो ये लूप नहीं हो गया? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था, लूप का मतलब होता है चलो घूम के वापस, चलो घूम के वापस, चलो घूम के वापस। तो ये भी तो यही कर रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, घूम के वापस, ये बन गया लूप। दिस 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 दिस, ये लूप ही तो बना जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, जब तक कि 10 के बराबर नहीं आ जाएगा। यही तो लूप का मतलब था। तो लूप वैसे ही चल रहा है, यहां 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 यहां। ये देखिए मेरा लूप मैंने जो बनाया हुआ एरो से, दिस 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 इज कॉल्ड लूप। अब वो चेक करेगा, क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है? हाँ है, 5 प्रिंट कर दिया। यहां के बाद वो फिर यहां जाएगा, i की वैल्यू होगी 6। क्या 6 10 से छोटा है? हाँ है, राइट हाँ होने पर ये ट्रू होगा कंडीशन, तो वो अंदर आएगा, i की वैल्यू 6 भी प्रिंट कर दी उसने। यहां से वो फिर वहां पहुंचा, i की वैल्यू 7 हो जाएगी गाइस मेमोरी में। क्या 7 10 से छोटा है? हाँ है, तो अंदर आएगा, i की वैल्यू प्रिंट करेगा, 7 हो जाएगी। यहां से अब वो यहां जाएगा, i की वैल्यू +1 करेगा, 8 हो जाएगी। फिर से यहां आएगा, क्या 8 10 से छोटा है? हाँ है, देखिए ये काउंट डाउन कर रहा है, 8 बार लूप चल चुका है, 8 बार लूप चल चुका है, ये काउंट डाउन कर रहा है। जिस पर्पस के लिए ये वेरिएबल लिया था मेमोरी में, वो लूप यहां पे जैसे ही हम पूरा 10 तक चलेगा ये, तो पूरा हमारे लिए काउंट डाउन हो रहा है, हम इसको देख के पता लगा रहे हैं लूप चल रहा है, राइट। उसके बाद यहां से वो यहां गया, i की वैल्यू +1 करी, 9 हो गई। 9 10 से छोटा है? हाँ है, अंदर आया, i की वैल्यू 9 प्रिंट करी। यहां से वो यहां गया, i +1 हुआ, 10 हो गया गाइस। फिर वो इधर आएगा, क्या 10 10 से छोटा है? नहीं, इसी दिन के लिए मैंने इक्वल लगा के छोड़ा हुआ था कि लेस देन नहीं तो इक्वल, क्योंकि इसे हम पढ़ते क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, या तो लेस देन या इक्वल्स टू। तो लेस देन नहीं है तो इक्वल्स टू तो है, इक्वल टू है, मतलब ये भी हां हो गई। फिर अंदर आया, 10 प्रिंट करा, 10 प्रिंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, 10 प्रिंट हो गया क्योंकि 10 के आगे मैंने इक्वल लगा रखा है। अगर मैंने यहां इक्वल नहीं लगा रखा होता तो ये 10 नहीं लेता, अंदर नहीं आने देता 10 को, क्यों मैंने यहां पर इक्वल्स लगा रखा है। तो उसने देखा कि i की वैल्यू 10 से छोटी है, नहीं, तो फिर उसने इक्वल चेक करा कि i की वैल्यू 10 के इक्वल है, हाँ मतलब ट्रू, मतलब यस, तो अंदर आ गया, i की वैल्यू उसने प्रिंट करा दी। प्रिंट कराने के बाद लूप के नियम के अनुसार वो यहां जा रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा प्रोग्राम तो पूरा हो गया, ये सर आगे क्यों भागे जा रहे हैं? जब तक ये मना नहीं करेगा तब तक मेरे को करना है काम। यहां से 10 प्रिंट हो गया, वो यहां से यहां गया, i +1 हुआ, i की वैल्यू हो गई 11। मेमोरी में i की वैल्यू हो गई 11। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एंट्रेंसेस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जब आप MCA के एंट्रेंस देते हैं या कहीं भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं, तो i की वैल्यू हो गई 11। यहां आया, क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है? क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है? नहीं। क्या इक्वल है? क्या i की वैल्यू 10 के इक्वल है? नहीं। अब ये मना करेगा, मतलब अब आप अंदर नहीं जाएंगे। तो आप अगर 10 पर लिखकर छोड़ रहे हैं, ठीक है अपने समझने के लिए, बट 10 को उसने अंदर जाने दिया था, 10 को उसने अंदर जाने दिया। फिर वो यहां गया, i की वैल्यू 11 हुई, 11 को उसने आकर चेक करा, क्या 11 10 से छोटा है? नहीं। क्या 11 10 के इक्वल है? नहीं। इसने अब अंदर जाने से मना करा, और जब ये एंड कंडीशन मना करती है, लूप तब बंद होता है। मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये एंड कंडीशन जब मना करेगी, यानी जब ये फेल होगी, 11 10 से छोटा नहीं है, तो जाके लूप बंद हुआ। इसका मतलब लूप्स जनरली जहां तक लिखे होते हैं वहां तक तो चलते हैं, बट बंद होते हैं अपने से एक स्टेप आगे, अपने से अगली वैल्यू पे। i की वैल्यू 11 हो गई थी, 11 पे ये कंडीशन फेल हो गई, 11 10 से छोटा नहीं है, 11 10 के इक्वल नहीं है, तो इसने लूप के अंदर जाने से मना कर दिया, और लूप के अंदर जाने से मना हो गया मतलब रिपीटेशन बंद।
अब कुछ रिपीट नहीं होगा, लूप खत्म। तो अगर आपसे कोई पूछ बैठे इस लूप के खत्म होने के बाद आई की वैल्यू कितनी है, तो यहां 10 देखकर मत बोल देना कि 10 है, क्योंकि 10 को तो उसने जाने दिया था भाई, लूप बंद हुआ 11 पर। दिस इज द वैल्यू आफ्टर द लूप, राइट। ये लीजिए आपका प्रोग्राम, एक 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग कराने का प्रोग्राम, जो 2 लाइन में बोला था, 2 लाइन। ये तो बाउंड्रीज हैं, आगे चल के मैं ये बाउंड्रीज भी हटाना सिखा दूंगा आपको सिंगल लाइन कोड के लिए। ये बाउंड्रीज हैं, इनको मत देखिए, कोड तो आपने 2 ही लाइन लिखा है, तो लूप चल कैसे रहा है ये आपको दिखा होगा। वेरिएबल चाहिए आपको जो ये काउंट कर रहा है कि लूप कैसे चल रहा है। अब अगर मैंने सपोज क्वेश्चन दिया होता, मैंने आपको बोला होता, मान लीजिए, देखिए आइए कुछ अब बेसिक प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपको प्रिंट करना है 2, 4, 6 ऐसे करते करते 20 तक। तो यार ऑब्जर्व करिए ना, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये स्टार्ट होगा 2 से, ये एंड कहां पर हो रहा है, ये एंड होगा 20 पर। इसमें स्टेप कितने कितने का है, इन सब में 2-2 का फर्क है, 2-2 का फर्क है, +2 का फर्क है जी, +2 का, तो स्टेप +2 का है। तो लगा दो ना यार यहां फॉर लूप, i = 2 से i <= 20 तक, i + 2। लो एक और लूप का प्रोग्राम आपके सामने बनकर तैयार है, एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आपको 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स एक तरह से, या 2 का टेबल प्रिंट कराना है। इस क्वेश्चन को वो कह देते हैं कि एक प्रोग्राम बना दो टू प्रिंट इवन नंबर्स। लो इवन नंबर्स प्रिंट कर दिए अप टू 10, ऐसे बोल देते हैं, राइट। अप टू 10 कह रहा हूं, 20 तक। तो बेटा 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट करा दो, ऐसे क्वेश्चन बनाकर दे दिया। क्या दिक्कत है भाई, 2 से 20 तक पैटर्न लिखो, पैटर्न को एनालाइज करो, कहां से स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है, कितने कितने का स्टेप हो रहा है। इस क्वेश्चन को वो कह देते हैं ऐसे भी कि एक प्रोग्राम बना दो जिसमें टू प्रिंट टेबल ऑफ 2। लो जी टेबल ऑफ 2 प्रिंट कराना है, तो ये 2 का टेबल ही तो प्रिंट हो रहा है। इस तरह से वो क्वेश्चन वही कह रहा है, राइट। अगर सिमिलरली अगर वो आपसे कह दे कि एक प्रोग्राम बना दो जिसमें आपको सपोज रिवर्स काउंट प्रिंट करना है 10 से 1 तक। अब प्रिंट का काम करना है, रिवर्स काउंट करना है आपको 10 से लेकर 1 तक। तो अपने दिमाग में सीरीज लिखकर सोचिए, 10, 9, 8, 7 ऐसे करते करते 1 तक आना है। तो स्टार्ट कहां से करना है आपको, स्टार्ट करना है 10 से। एंड कहां करना है आपको, एंड करना है आपको 1 पे। कैसे कैसे स्टेप लेने हैं, तो यहां से यहां तक -1 है, यहां से यहां तक -1 है, यहां से यहां तक -1 है, यानी -1 का स्टेप लेना है। तो भाई लूप चेंज करिए ना गाइस, लूप चेंज करिए। हमें 10 से शुरू करना है, 1 तक जाना है, लेकिन साइन देखो मैंने ग्रेटर देन का लगा दिया आपकी बार, क्योंकि 10, 9, 8, 7, 6 सब 1 से बड़े होंगे। अभी मैंने पिछले में 1 से 10 तक गया था तो लेस देन लगाया था, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 सब 10 से छोटे थे। बट अब हम उल्टा चल रहे हैं, 10 से 1 तक जाना है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये सब 1 से बड़े होंगे, इसलिए यहां ग्रेटर देन। और एक एक का माइनस का स्टेप लेना है। ये लीजिए i - 1 हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। एक और प्रॉब्लम प्रोग्राम बनकर तैयार, रिवर्स काउंट प्रिंट कर रहा है, राइट। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं खुद सॉल्व करने के लिए कि गाइस 10, 20, 30 और ऐसे करते करते 100 तक प्रिंट करा दीजिए, आप कर लेंगे, राइट। 100 तक आराम से, 10 से लेकर 100 तक, 10 से 100 तक का लूप चलाइएगा, यहां लेस देन होगा और 10-10 का प्लस होगा, राइट। आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे, यह आपके ऊपर छोड़ी मैंने, राइट। अगर मैंने आपको बोला गाइस कि मुझे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 के स्क्वायर तक प्रिंट कराना है, तो यार स्क्वायर देख के मत घबराओ, आप अपने बेसिक्स पर अड़े रहो। जिसके बेसिक्स प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग है वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा। आप देखो यहां 1, 2, 3 बेस क्या है 10, यानी स्टार्ट 1 से हो रहा है। स्क्वायर निकालना तो कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लूप पर नजर रखिए।
लूप पर नजर रखिए। स्क्वायर निकालना इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। स्क्वायर तो कैलकुलेशन से निकलेगी, लेकिन लूप हमें कहां से चलाना है? 1 से चलाना है। बेस देखिए कहां तक जाना है? एंड करना है हमें 10 पर। इन सब के बीच में एक एक का डिफरेंस है, इंक्रीमेंट होता हुआ। तो मैंने यहां स्टेप लिख दिया कि मुझे एक एक का +1 करना है। तो चलिए लूप चलाते हैं फिर यहां पर। राइट, मैंने कहा 1 से चलाइए, 10 तक चलाइए। 1 2 3 4 सब 10 से छोटे हैं, इसलिए लेस देन लगाया। एक एक का इंक्रीमेंट डालिए। राइट, लेकिन अब यहां पर हमें स्क्वायर प्रिंट करानी है। स्क्वायर कैसे निकले? पहली बार i की वैल्यू होगी 1 जब लूप चलेगा, तो मैंने यहां कर दिया भाई i इंटू आई करके प्रिंट करा दे। i इंटू आई करके स्क्वायर हो गई ना। किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर हो गई। पहली बार i की वैल्यू क्या होगी गाइस? पहली बार i की वैल्यू होगी 1, तो जब वो अंदर आएगा तो 1 इंटू 1 आपके सामने 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार जब वो अंदर आएगा तो i की वैल्यू होगी 2, अभी बताया मैंने, तो 2 इंटू 2 यानी 4 प्रिंट कर देगा। अगली बार जब वो अंदर आएगा तो i की वैल्यू होगी 3 इंटू 3 9 प्रिंट कर देगा। अगली बार जब वो लूप घूम के अंदर आएगा तो i की वैल्यू होगी 4 इंटू 4 16 प्रिंट करा देगा। ऐसे करते करते वो 10 तक जाएगा और 100 का प्रिंट करा देगा। तो बेसिक क्या है? 1 2 3 4 10 तक ही है। प्रिंट क्या हो रहा है? उसका स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर प्रिंट कराते वक्त स्क्वायर लिख दिया। और ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आपको कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 तक का क्यूब, तो यहां i इंटू आई इंटू आई, क्योंकि बेसिक तो 1 से 10 तक ही है, तो i इंटू आई कर देंगे। प्रिंट कैलकुलेशन क्या करनी है? स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। राइट, कैलकुलेशन पार्ट तो यहां कर लिया हमने, बट बेसिक क्या है लूप का? 1 से 10 तक ही है। 1 से 10 तक की है। 1 से 10 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर करना है। मैं खुद ही बोल रहा हूं 1 से 10 तक के, तो 1 से 10 तक कर लो, अंदर स्क्वायर ये रहा। 1 से 10 तक के सभी नंबर्स का क्यूब करना है। तो मैं कोई काम मल्टीपल टाइम्स करने को कह रहा हूं भाई। 1 से 10 तक का क्यूब करना है आपको, यानी 10 बार किसी नंबर का क्यूब करना है 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक तो मैंने खुद ही बोल दिया आपको। प्रिंट क्यूब करना है तो i इंटू आई हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से हम लोग लूप रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ये कुछ बेसिक प्रोग्राम्स थे जो लूप से रिलेटेड थे गाइस। राइट, इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप यूजर से कह दें कि वो बताए कि उसे कहां तक प्रिंट कराना है। मान लीजिए मैंने कह दिया प्रोग्राम टू प्रिंट n नेचुरल नंबर्स। यूजर डालेगा कि उसे काउंटडाउन कहां तक प्रिंट कराना है। तो आपने n का मतलब यूजर इनपुट होता है बेटा, तो यहां यूजर से इनपुट लेने के लिए n ले लिया। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने आपको कई बार सिखाया है, प्रिंटफ करिए और यूजर से बोलिए बता भाई कहां तक प्रिंट कराना है, एंटर द लिमिट। बस एक काम एक्स्ट्रा जुड़ गया, स्कैनफ करा लिया %d i में, ओ सॉरी एड्रेस ऑफ n में, ये लीजिए प्रिंट करा लिया। अब नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से, तो i इक्वल टू 1 लिखा। कहां तक जाना है? उसने बोला n तक जाना है, तो यहां पर जहां मैं अभी तक 10 लिख रहा था, क्योंकि काउंटडाउन में 10 तक प्रिंट करा रहा था, अब उसकी जगह मैंने यहां n लिख दिया कि यूजर ने n में जो नंबर डाला होगा वहां तक जाऊंगा। अगर यूजर ने n में 5 डाला होगा तो ये 1 से 5 तक चलेगा। अगर यूजर ने n में 50 डाला होगा तो ये 1 से 50 तक चलेगा। अगर यूजर ने n में 10 डाला होगा तो 1 से 10 तक चलेगा। यानी बंद कहां करना है वो लिमिट? यहां देखिए 10 लिख रखा था जब हमने, तो ये एक फिक्स वैल्यू थी कि हर बार 10 तक ही जाएगा। बट अगर हम यूजर से n लेकर यहां पर n लिख दे रहे हैं तो अब ये यूजर पर डिपेंड हो गया, बेटा तू जो वैल्यू डालेगा वहां तक ये लूप जाएगा। और एक एक का इंक्रीमेंट डाला और अंदर प्रिंटफ कर दिया। तो अब यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट करी होगी ये वहां तक जाकर आपको वैल्यू प्रिंट कराएगा। अब n में अगर यूजर 500 डालेगा तो 1 से 500 तक, n में अगर यूजर 1000 डालेगा तो 1 से 1000 तक, n में अगर यूजर 1 लाख डालेगा तो 1 से 1 लाख तक।
फॉर एग्जाम्पल, राइट। यानी इस प्रोग्राम को आपने यूजर से इनपुट लेके थोड़ा और डायनेमिक कर दिया। पीछे आप बड़े स्टैटिक से प्रोग्राम बना रहे थे जो हर बार 1 से 10 1 से 10 1 से 10 चल रहे थे, बट यहां यूजर से लेकर आपने उसकी बाउंड्री यूजर के द्वारा डाली गई वैल्यू पे सेट कर दी। तो ये वेरिएशंस भी कर सकते हैं आप प्रोग्राम के साथ। आई होप आपको फॉर लूप्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। बेटा मैंने जो प्रॉब्लम्स अभी यहां साइड में लिखी हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को इंप्लीमेंट करके देखिए और सबसे जरूरी कि सिस्टम पर रन करना की प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश करिए इन प्रोग्राम्स को सिस्टम पर रन करके देखा जाए, कैसे रन करना है इन प्रोग्राम्स को। इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरी इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जहां मैंने कोड ब्लॉक्स में इन प्रोग्राम्स को रन करना सिखाया है। वहां जाकर देखिए और इन प्रोग्राम्स को सिस्टम पर प्रैक्टिस करके देखिए। जो क्वेश्चंस मैंने यहां लिखे थे उनको भी रन करके देखिए, डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियोस में हम लोग और लूप्स पर बात करेंगे। हम व्हाइल लूप देखेंगे, डू व्हाइल लूप देखेंगे, फिर उसके बाद हम इन पर रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड, इंटरव्यूज से रिलेटेड तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं लूप्स पर, और लूप्स पर बहुत बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बहुत इजीली डिकोड करने वाले हैं हम लोग, बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिएगा कितने बड़े से बड़े कोड को हम यहां छोटे से छोटे लाइन में लूप की मदद से सॉल्व कर देंगे। बस साथ आपका चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी डेली। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।